रेणुका जी को भी कही थी कि अगर आप पेनल्टीमेट ओवर में 6 छक्के भी मार लें, आखिरकार जनता को जो याद रहती है बात, वो जीत याद रहती है। मेरे साथ राजीव राय भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जीत का नूर इनके चेहरे पर है, मगर राजीव जी बताना जो एक मिनट तरुण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजीव जी, जीत का नूर आपके चेहरे पर है, मगर बड़ा प्रश्न ये, और जो सवाल मैं आपसे कल रहा हूं, जो इमेज है उसने एक बार अपना कुरूप चेहरा फिर उठाया है। झांसी में जिस तरह की हिंसा हुई, बुंदेलखंड के अंदर पत्रकारों को जिस तरह से पीटा गया, ये अगर जीत के जश्न में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं तो खुदा ही बचाए कि क्या होने वाला आने वाले 5 सालों में। देखिए, मैं ये नहीं जानता कि उस पूरी, क्योंकि मैं तभी से चैनलों में जा रहा हूं और मुझे किसी चैनल में ये बात पड़ी तो वहां की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, मैं नहीं जानता। 2 बातें मैं बोलना चाहता हूं। एक तो मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी अपील करना चाहता हूं, सजग करना चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको बदनाम करने के लिए कोई और आपका झंडा टोपी बैनर लगा के आपका नाम लेकर कुछ ऐसा काम करे जिससे पार्टी जितनी इतनी मेहनत से सरकार में आई है, लोगों की इतनी उम्मीदें और आशाएं आपसे जुड़ी हुई है, अखिलेश जी के नाम पे जुड़ी हुई है। बहुत दुखद बात यहाँ पे है राजीव जी, अभी भी आप हकीकत को नहीं देख रहे हैं। आप इसमें साजिश देख रहे हैं। नहीं, साजिश नहीं देख रहा। मैं साजिश, मैंने बोला मुझे जानकारी नहीं, मैं जजमेंट भी पास नहीं करने आया हूं। मैं दूसरी बात जो कहना चाहता था कि आपको एक उदाहरण याद दिलाना चाहता था कि राहुल गांधी जी की एक सभा में हमारा पार्टी के एक पदाधिकारी ने काला झंडा दिखा दिया था और एक पल नहीं लगे थे उसको उठाकर बाहर फेंकने में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो उससे सख्त पार्टी कार्रवाई करेगी। किसी को भी इतनी इजाजत नहीं देगी कि जितनी मेहनत, 5 साल के संघर्ष, लाठी और लोगों की इतनी उम्मीदें। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, चरित्र बदलने का नहीं, मैं बोल रहा हूं 5 साल, मैं बोलने दीजिए मेरे को, 1 मिनट लूंगा, अधिक नहीं लूंगा। 5 साल पहली बार समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आई है, और जब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आई तो हमारी जिम्मेदारियां भी बहुत है। हमें बहुत दुख है, अफसोस है, मैं निंदा करता हूं अगर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा है, और विश्वास दिलाता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव जी, नेताजी का सख्त निर्देश है कि कोई भी अगर ऐसा करता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम इसको प्रोत्साहन नहीं देंगे, डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से। इस घटना के बारे में चूंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। तरुण विजय, आपको आशंका है कि जो एक छवि है समाजवादी पार्टी की, वो अपना चेहरा उठा रही है? निश्चित रूप से आशंका है, और जिस प्रकार की घटनाएं आज हुई हैं वे इस आशंका को बढ़ाती हैं, घटाती नहीं है। लेकिन हमें विश्वास करना चाहिए, आज तो पहला दिन है, वे सरकार में भी नहीं आए हैं, और मैं ये विश्वास करता हूं कि अखिलेश यादव अपने पिता से संभवतः बेहतर नेता सिद्ध हो सकते हैं, और उनमें यह क्षमता होनी चाहिए कि वे अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल में रखें, उनको अनुशासित रखें, और वी विश देम वेल। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वे सरकार बनाए, अच्छी सरकार चलाए और उत्तर प्रदेश की जनता को एक राहत दें। दूसरी बात, अभिसार जी, आप ही की बात पे मैं कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत विडंबना और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से दोनों राष्ट्रीय दल बहुत सिकुड़ गए हैं। हम कांग्रेस के विरोधी हैं, लेकिन इसके बावजूद हम चाहेंगे कि देश की राजनीति 2 राष्ट्रीय दलों में ध्रुवीकृत होनी चाहिए। और मैं अभिषेक जी की इस बात से सहमत हूं कि अगर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में नहीं उतरते और इतनी मेहनत नहीं करते तो 4% के वोट का इजाफा संभव ही नहीं था, क्योंकि उनके पास न तो उस स्तर के स्थानीय नेता है जो मेहनत कर पाते और जो जनता को आकृष्ट कर पाते। तो ये इजाफा हुआ है, तो राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से अच्छी बात है। आज भी मुकाबले में रहे, बहुत ही दिलचस्प तस्वीर देख रहा हूं मैं। राजनीतिक दलों के राडार पर एक राष्ट्रीयता है, वह वहां पे उभरे तो ये देश के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन हम यह भी चाहेंगे कि सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की गई थी उससे किसी का फायदा नहीं होने वाला। तरुण जी, बहुत दिलचस्प स्थिति में देख रहा हूं, आंसू बहाने के लिए आपको कंधा भी मिला तो अभिषेक मनु सिंघवी जी का। नहीं भाई, आंसू नहीं बहा रहे हैं, हम तो आज होली खेल रहे हैं, क्योंकि हम इस बात से बहुत प्रसन्न हैं कि 2014 के चुनावों की स्थिति के लिए भाजपा मजबूत हुई है, और उसकी मजबूती हमारे तमाम नतीजों में निकली है। आपने उत्तराखंड से हमको साफ कर दिया था, हम 31 तक पहुंचेंगे, ये हमारे लिए बहुत अच्छी स्थिति है, और हम कोशिश करेंगे बनाए। अगर नहीं सके तो जो भी लोकतंत्र के लिए मुनासिब होगा, हम उस सरकार बनाने वाली पार्टी को बधाई देंगे, ये हमारी पोजीशन रहेगी। दूसरी
दूसरी ओर पंजाब में हम आए तो अपने दमखम पे आए, सीटें कम हुई हैं, लेकिन हमने इतिहास रचा है जो पंजाब में आज तक नहीं हुआ, वो हमने करके दिखाया है, इसको तो मानना चाहिए। अभिषेक जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, लगातार मेरी कांग्रेस के कई नेताओं से दिन भर बात हो रही है और सबने बात कही कि भाई जो उत्तर प्रदेश की हद है, यहां पर जातिगत राजनीति होती है, हम उससे दूर हैं, हम इसमें अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत नहीं पाते इस किस्म की राजनीति में। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा, कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति उतारी। आप लोगों ने 84 ओबीसी कैंडिडेट उतारे, 80 दलित कैंडिडेट उतारे, इतने ही यादव, फिर भी जनता ने आपको नकार दिया। तो यानी कि कार्ड आप भी वही खेल रहे थे, तो यहां दोष कहीं और दिखाई देता है। आपको मैं बड़ा इसमें सीधा सच और स्पष्ट बोलना चाहता हूं। एक दृष्टिकोण, एक उद्देश्य, एक अप्रोच राष्ट्रीय पार्टी का, कांग्रेस का फर्क होता है। राष्ट्रीय होता है, अखिल भारतीय होता है। हम प्रयत्न करते हैं, सोच करते हैं कि जातिगत राजनीति में न पड़े, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता, और मैं समझता हूं ये सत्य होगा कहना, कि हमको कई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने पड़ते हैं। प्रदेश में जब हम लड़ते हैं तो कई कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। जाति को नहीं भुलाया जा सकता, ये सच्चाई है, दुखद सच्चाई है। लेकिन जो उसकी डिग्री है, उसका जो एक व्यापकता है जातिगत राजनीति की, वो निश्चित रूप से हमारी तरफ से और प्रादेशिक पार्टी की तरफ से दो भिन्न चीजें हैं। हम वो चीजें कह सकते हैं, न कर सकते हैं, न उनको बांध सकते हैं, न टिकट उस प्रकार से दे सकते हैं जो सपा या बसपा कर सकती है। इसलिए ये अब मैं समझता हूं एवोल्यूशन का एक प्रोसेस होगा। कुछ समय बाद एक ऐसी स्थिति आएगी, शायद 15-20-25 साल बाद, कि उत्तर प्रदेश, आप देखिए आज की तारीख में और प्रदेशों में ये काफी कम है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, आपको याद होगा, आप बात करते हैं मनु सिंह साहब, मैं आप जात की बात करते हैं, जरा 1 मिनट में माफी चाहूंगा व्यवधान के लिए या इन बीच में आने के लिए। अभिषेक जी, कहीं कम नहीं है आने के लिए। आप बोले जात की बात नहीं करते हैं, समुदाय विशेष की बात नहीं करते हैं, अचानक आपको एक समुदाय विशेष से मोहब्बत हो गया। कुछ मैं आपको बोलता हूं, सीधे बोलता हूं, अगर आपने इतनी मेहनत अपने वोट को बढ़ाने में करी होती, जितनी मेहनत करी, जहां किसी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है वहां कोई वजह नहीं था एक जात विशेष को कैंडिडेट को खड़ा करके समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हार जाए। मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं आना चाहता, चूंकि आपने बात उठा दी, उसका जवाब दे रहा हूं। आपने हमें बधाई दी है और मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन अगर ऐसी बातें उठेगी तो आप ये मत कहिए कि समाजवादी पार्टी जात की बात करती है, छोटी बातें करती है और आप लोग उस बातों को नहीं करते हैं। आपने तो जो चुनाव में, क्योंकि मेरे को लगता है कि पूरे इतिहास में कांग्रेस ने इतने नीचे स्तर पर उतरकर कभी राजनीति नहीं करी होगी। जवाब दीजिए इस बात का अभिषेक जी। बहुत निचले स्तर की राजनीति खेली आपने। राय साहब की बात से सहमत हूं। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदू मुस्लिम को बांटा और मुस्लिम कार्ड खेला, वे शर्म की बात है। अभिषेक जी को जवाब दे दीजिए। अभिषेक जी बोलिए। हमारे देखिए, कांग्रेस का 125 का इतिहास है। अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए कांग्रेस की एक जो सोच और इतिहास है, वो इन सब प्रादेशिक पार्टियों के पहले है। हमारा जो रेनबो कोएलिशन है और रहा है गठबंधन, वो 125 वर्ष पुराना रहा है, बीजेपी का कभी नहीं रहा है। इसलिए हमने वही बातें की हैं जो हमारी पुरानी बात है। ये अलग बात है कि अल्पसंख्यक एक पार्टी, दलित एक दूसरी पार्टी के लिए बंट गए हैं कुछ प्रादेशिक संकीर्णताओं में, और उसको कॉम्बैट करने के लिए एक जो रणनीति बनती है उसमें हमने भी किया है। मैं तो उल्टा कह रहा हूं, आपने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नहीं किया, मैं तो कह रहा हूं किया है। लेकिन एक जो मैं सिर्फ इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, प्रादेशिक पार्टी का जो एक जो इस पे क्षमता होती है, तो हम वो नहीं कर पाते। इस बार हमने कुछ किया होगा कुछ इलाकों में, ऐसी बात नहीं है। अगर अल्पसंख्यक का वोट, देखिए सही बात, सच्ची बात यह है कि अल्पसंख्यक के वोट के लिए हम भी उतरे उतारू थे और सपा भी उतरी उतारू थी, तो इसके बीच में तो द्वंद्व होगा ही। नहीं साहब, जब तक मैं आप दोनों से बोलना चाहता हूँ, बीजेपी को थोड़ी मिलने वाला है वो। मैं आप दोनों से बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस और बीजेपी के अपने मित्रों से बोलना चाहता हूँ, जब तक आप इस गलतफहमी से दूर हैं कि आप सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी हैं इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता या किसी प्रदेश की जनता आपको चुन देगी, तब तक आपकी ऐसी जो कार्य प्रणाली है उसमें कुछ बदलाव आएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। और कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा शासन आपका रहा है। अगर कहीं किसी राज्य में क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। चलिए, अभिषेक जी और तरुण जी से मैं इस बात का जवाब लूंगा, मगर थोड़े से इंतजार के बाद। वक्त ब्रेक कर आज तक पर देख रहे हैं आप ये बड़ी बहस, और हमें यह भी जानने की कोशिश करना है कि राहुल गांधी अपनी कर्म भूमि में हार गए हैं। भट्टा परसौल में जीता कौन?
बीएसपी, तो यह अपने आप में एक इशारा कर रही है और इस पर कहीं ना कहीं विचार मंथन, आत्ममंथन की जरूरत है, खुद कांग्रेस को, अभिषेक जी को भी, और इस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी इंतजार के बाद। आपका फैसला और इस बड़ी बहस में हमारे साथ एक और चेहरा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के संजय निरुपम, साथ ही तरुण विजय, बीजेपी के अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के ही, और यहां राजीव राय हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, हिंसा तो हमने होती देख भी ली, मगर सबसे ज्यादा अगर दागियों को किसी ने टिकट दिए तो ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप ही की पार्टी ने दिए। बड़ा प्रश्न ये कि क्या ये जो दागी इनमें से जो कुछ जीतकर आए हैं, क्या इन्हें मंत्री बनाया जाएगा? देखिए, मंत्री बनाने का विशेषाधिकार मुख्यमंत्री के पास होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में नहीं लेंगे जिससे पार्टी की छवि खराब हो या लोगों का विश्वास लगे कि डगमगा रहा हो। और जो लोग जीत कर आए हैं, कहकर देखिए, दो जगह से सजा होती है, या तो जनता सजा देती है या कानून सजा देती है। तो जो जीत कर आए हैं, जाहिर सी बात है कि अभी इस परिस्थिति में उनको किसी ने सजा नहीं दिया है। नहीं, मुझे डर कुछ और है यहां पे राजीव जी। ये जो जीत है 224 सीटों की, ये कहीं आप में ऐसा अभिमान ना भर दे एकदम नहीं कि पूरी तरह से आप भूल जाएं कानून व्यवस्था को, जनता को ही ना भूल जाएं। ना ना, हम ये भी नहीं भूलेंगे कि पहली बार हमें पूर्ण बहुमत के साथ सरकार मिली है और हमारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई है। हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहेंगे, जनता को और कानून व्यवस्था को भूलने की बात नहीं है। ये हमें बार बार इस पूर्ण बहुमत का एहसास दिलाता रहेगा कि जनता ने पहली बार इतने विश्वास के साथ आपको सत्ता की चाबी सौंपी है, और आप कोई ऐसा काम ना करिए कि राजनीति से, समाजवादी पार्टी से, नेताओं पर से जनता का विश्वास उठ जाए। चलिए राजीव जी, आप ये भरोसा याद दिला रहे हैं, आपको जाना भी है, बहुत भी आपने वक्त निकाला। सीधे आपका रुख करना चाहूंगा मैं।